ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो अपन डील करेंगे वो है इम्यूनोरेडियोमेट्रिक एस्से IRMA, है ना। अपन ऑब्वियसली कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने वेरियस कंफर्मेटरी टेस्ट लाइक एलिसा टेस्ट देखा था अपन ने, है ना। फिर एग्लूटिनेशन, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट देखे थे, है ना। और ये सारे टेस्ट अपन ने रेडियो विदाउट यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स में देखे थे। अब अपन यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स में अपन ने ऑलरेडी एक पढ़ चुके हैं, अपन आयोडो 125 के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना, जो कि ऑब्वियसली हाइपर एक्टिव हो जाता है जब उसको HCG जैसे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं और वो इजीली डिटेक्ट कर सकता है प्रेगनेंसी, isn't it, इन द यूरिन सैंपल और सीरम सैंपल एज वेल। लेकिन मेनली अपन यूरिन सैंपल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो है IRMA, जिसको अपन कहते हैं इम्यूनोरेडियोमेट्रिक एस्से, है ना। ये क्या है? इट इज ऑल्सो फॉलोइंग द सैंडविच प्रिंसिपल टू डिटेक्ट द होल HCG molecule. IRMA uses iodine 125 label HCG and required only 30 minutes. इसमें भी यही हो रहा है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपन आयोडो 125 यूटिलाइज कर रहे हैं। ये भी रेडियो आइसोटोप है, ये भी क्वाइट सेंसिटिव रहता है HCG के लिए, HCG मॉलिक्यूल के लिए। जैसे ये डिटेक्ट कर लेगा विद इन 30 मिनट्स सैंपल के अंदर वो HCG डिटेक्ट कर सकता है, इसकी कैपेसिटी इतनी रहती है। ऑब्वियसली सैंडविच अपन जब अपन कहते हैं एलिसा टेस्ट, जो उनमें भी अपन क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि जनरली सबस्ट्रेट ऐड करते से ही वो फ्लोरोसेंट कलर छोड़ने लग गया था, है ना। तो इस केस में भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन के साथ जैसे सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो फ्लोरोसेंट कलर छोड़ेगा। इस प्लस और ये डिटेक्शन जो है वो रेडियो आइसोटोप्स की प्रेजेंस में अपन भी कर सकते हैं विद इन 30 मिनट्स। और फिर यहाँ पे पता रखा है इसको कितना लो तक डिटेक्ट कर सकता है। अगर अपन कह सकते हैं it can detect as low as 0.505 that is MIU, that is international units per ml के हिसाब से। Selection of time कैसे कर सकते हैं? Diagnosis of pregnancy by detecting HCG's maternal serum or urine can be made about 8 to 11 days of conception के 8 to 11 days के अंदर ये टेस्ट करना जरूरी है। इसमें आपको जनरली दो सैंपल्स ले सकते हैं, या इधर इट इज सीरम सैंपल और इट इज यूरिन सैंपल। इन दोनों सैंपल्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं। और कंसेप्शन जो है, कंसेप्शन के जैसे कंसीव किया उसके 8 to 11 डेज में डिटेक्ट करते हैं। 11 डेज के बाद उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो रिगेन कर लेगी प्लेसेंटा। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ यूरिन कैसे करते हैं? अब आपको ऑब्वियसली इन सारे टेस्ट में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है यूरिन कलेक्शन सैंपल, है ना, जो सैंपल पर कलेक्ट करना है। इसको कैसे करेंगे अपन? पेशेंट अपने घर में भी सैंपल कलेक्ट करके लेके आ सकता है, और इवन जब वो हॉस्पिटल में आता है, कंफर्मेटरी टेस्ट उसके हो रहे होते हैं, तो उसके लिए भी उसको सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है एक बॉटल में। तो अपन किस तरीके से उनको एक्सप्लेन करते हैं? पेशेंट इज एडवाइज टू कलेक्ट द फर्स्ट वॉइडेड यूरिन इन द मॉर्निंग इन द क्लीन कंटेनर, नॉट टू वॉश विद द सोप, है ना। तो पहले क्या बोलना पड़ेगा? पेशेंट को बोलना पड़ेगा जब भी आप टॉयलेट में के लिए जाओ, जैसे ही आप सो के उठते हो, सबसे पहला टॉयलेट आपको चाहिए रहता है। मेनली मिड स्ट्रीम टॉयलेट कलेक्शन के लिए कहते हैं अपन, है ना। हम कहते हैं कि जब भी वो बाथरूम में जाए, टॉयलेटिंग करे, टॉयलेटिंग के मिड, जैसे थोड़ा सा टॉयलेट निकल गया, उसके बाद मिड स्ट्रीम टॉयलेट कलेक्ट करने के बाद या फिर यूरिन कलेक्ट करने के बाद इन द सैंपल बॉटल, क्लियर कट सैंपल बॉटल में कलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जैसे ये सैंपल कलेक्ट करना, उससे पहले मदर को एक डाउट रहता है कि पेरिनियल एरिया को उसको वॉश करना है या नहीं। सोप और वाटर से उसको वॉश करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको सिंपल वाटर से एक बार वॉश करके जैसे वो वॉइड करेगी, उसका मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करेगी वो सैंपल, और वो सैंपल जो है वो अप्रोप्रिएट होता है कोई भी टेस्ट कराने के लिए, ठीक है। Then the patient is advised to collect the first voided urine in the morning in the clean container. Do not wash with the soap. Kit to perform the test at the home are also available. तो जो किट्स है, ये किट जो है, ये छोटे छोटे किट्स ऐसे अवेलेबल है, तुम लोगों को पता है ये चीज, है ना। अब छोटे छोटे किट्स के नाम सुनते हैं, जिसके प्रेगा न्यूज है ना। तो ये जो है, ये किट कॉमनली आजकल अवेलेबल है, जो कि जनरली क्या करता है, मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करके अपन उसमें एक पिपेट दे रखा होता है, वो पिपेट से अपन क्या करते हैं, यूरिन को कलेक्ट करते हैं, और उसमें एक कंटेनर रहता है, उस कंटेनर में अपन डालते हैं। जैसे ही वो डालते हैं, फिर लाइनें दिखाई देती है। जैसे लाइनिंग पॉजिटिव दिखाई देती है, वो पॉजिटिव केस कब होता है? जब 2 लाइनें दिखाई देती है, और जब एक लाइन दिखाई देती है तो अपन कहते हैं कि नेगेटिव है। तो ये पर्टिकुलर किट जो है, इस पर्टिकुलर किट को भी आजकल इजिली अवेलेबल करा दिया गया है टू द डोर स्टेप। फिर क्या है अदर यूजेस ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट? और क्या यूजेस हो सकते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट के? ये सारे टेस्ट रेडियो आइसोटोप, विदाउट रेडियो आइसोटोप्स को अपन यूटिलाइज कर सकते हैं और भी चीजों में। जैसे कि सबसे पहला चीज है IVF, है ना, ET, दैट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर, है ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विद एम्ब्रियो ट्रांसफर में भी जनरली अपन ये डिटेक्ट कराते हैं इन ऑर्डर टू कंफर्म वेदर दी
प्रेगनेंसी या कंसेप्शन हो चुका है या नहीं। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी जनरली अपन ये सारे करवाते हैं कि जिससे अपन को अमाउंट लेवल ऑफ एचसीजी अपन डिटेक्ट कर पाए, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि एचसीजी का एक नॉर्मल वैल्यू है, उस वैल्यू से अगर ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आइदर इट इज ट्विन प्रेगनेंसी और इट इज अदर देन प्रेगनेंसी। मतलब अपन कह सकते हैं एग्जैक्टली जो फीटस जो इम्प्लांट हुआ है, वो जो एम्ब्रियो जो इम्प्लांट हुआ है या फिर जो फर्टिलाइज्ड जो इम्प्लांट हुआ है, दैट इज नॉट एट द प्लेस बट इट इज आउट ऑफ द प्लेस। ठीक है, तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। हेरिडिटिफॉर्म मोल में भी अपन देख सकते हैं जनरली वेसिकुलर मोल तुम लोगों ने सुने हैं। इसमें क्या होता है, प्लासेंटा जो है वो प्रोलिफरेट होते हैं, एब्नॉर्मल प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है, और इस केसेस में भी आप कह सकते हैं कि एचसीजी लेवल जो है वो इंक्रीज दिखाई देता है। वेन कोरियोकार्सिनोमा में भी जनरली देखने को मिलता है आपको एचसीजी एब्नॉर्मलिटीज। तो ये सारे टेस्ट को अपन इन सारी चीजों में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और एक्यूरेट, कितना एक्यूरेट है ये सारे टेस्ट अपन कह सकते हैं इट इज अराउंड 98.6 to 99% एक्यूरेट कहलाता है ये। ठीक है, कितने नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में ये लेवल कितना अमाउंट ऑफ लेवल तक डिटेक्ट कर सकता है, इट इज अराउंड 1 m इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml तक डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जितने भी अपने टेस्ट अभी तक देखे उसमें जनरली अपन लिमिटेशंस भी देख सकते हैं ना। जो ऑब्वियसली कोई भी जब टेस्ट अपन करते हैं तो उसमें एडवांटेज और लिमिटेशंस दोनों होते हैं ना। तो अभी तक रेडियो आइसोटोप्स का यूज एक लिमिटेशन है। ठीक है, रेडियो आइसोटोप्स अगर नहीं यूज कर रहे हैं और एलिसा टेस्ट में डाल रहे हैं तो उसकी एक्यूरेसी में भी एक जनरली लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशंस क्या क्या है वो देखते हैं अपन। तो पहला लिमिटेशन है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर। सपोज अपन सैंपल लिया, उस सैंपल में अगर अपन को मिला एचबी मिला, अपन को एल्बुमिन मिला, एनएच मिला, या इम्यूनोलॉजिकल डिजीज है मदर को, तो इस केसेस पे भी जनरली जो एक्यूरेसी है वो अफेक्ट हो सकती है। तो लिमिटेशन क्या है कि एक्यूरेसी इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या रहे, एचबी है ना, दूसरी चीज एल्बुमिन है ना, तीसरी चीज एलएच और इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेस। एडवांटेज क्या है इन सारे टेस्ट का, ये एडवांटेज है that they are advantageous over biological method। कोई भी बायोलॉजिकल मेथड से ज्यादा एडवांटेजेस है ये सारे मेथड्स है ना, बिकॉज ऑफ देयर स्पीड। जैसे तुम लोगों ने देखा कि जैसे कंसीव किया, कंसीव करने के बाद विद इन 9 to 10 डेज सबको रिजल्ट्स मिल जाते हैं कि मदर इज प्रेग्नेंट और नॉट। तो अपन स्पीड के बेसिस पे कह सकते हैं है ना। सिंप्लिसिटी, वेरी सिंपल इन नेचर है ना। आपको सिर्फ यूरिन सैंपल कलेक्ट करके देना है और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट्स जो है वो वेरियस रिएजेंट्स उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो लोग टेस्ट करेंगे और विद इन फ्यू डेज वो आपको रिपोर्ट दे देंगे। इजंट इट? तो सिंप्लिसिटी, एक्यूरेसी रेट भी अपन ने देखा था कि 0.1 अमाउंट ऑफ एचसीजी भी अगर यूनिट में अवेलेबल है तो उसको भी वो डिटेक्ट कर पा रहा है, इजंट इट? और लेस कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि रेडियो आइसोटोप्स की कॉस्ट जो है वो लेवल ऑफ कॉस्टिंग जो है दैट इज ऑल्सो वेरी रिड्यूस्ड। ऑल दिस टेस्ट आर हिस्टोरिकल टेस्ट। अब तुम लोगों को पता है ये रेडियो आइसोटोप्स ये सारी चीजें जो है वो पहले के टाइम में यूज करते थे, आजकल अपन यूज नहीं कर सकते। तो एक हिस्टोरिकल वैल्यू रह गया। अब ये सिर्फ आपकी बुक्स में क्योंकि मेंशन्ड है इसकी वजह से पढ़ाना पड़ रहा है, वरना तो हैज गॉट नो वैल्यू और रिलेटेड टू टुडेज प्रेगनेंसी। नेक्स्ट अपन जो देखेंगे अपन कहते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट जो अपन आजकल सुनने को मिलता है वो है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या देख सकते हैं, इंट्राडेसिडुअल जेस्टेशनल सैक देखने को मिलता है ना। तो इंट्राडेसिडुअल जेस्टेशनल सैक देखने को मिलेगा अपन को। वो जेस्टेशनल सैक जो है उसमें क्या देखने को मिलेगा, आइडेंटिफाइड एज अर्ली एज 29 to 35 डेज में अपन को जेस्टेशनल सैक देखने को मिलेगा है ना। ये जेस्टेशनल सैक के अलावा क्या देखने को मिलेगा, फीटल वायबिलिटी अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फीटस, फीटस वेलबींग, उसकी वायबिलिटी, उसका हार्ट रेट फॉर्मेशन, उसका डेवलपमेंट, उन सब के बारे में अपन अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू पता कर सकते हैं। तो वायबिलिटी एंड जेस्टेशनल एज इज आल्सो डिटरमाइंड बाय डिटेक्टिंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स लाइक ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी। अब जब मैं सोनोग्राफी तुम लोगों को पढ़ाऊंगी तो तुमको पता चलेगा कि वेरियस टाइप्स ऑफ सोनोग्राफीज है ना। उसमें से सबसे पहले ही सोनोग्राफी है वो ट्रांससर्वाइकल है, देन ट्रांसवजाइनल है और उसके बाद ट्रांस एब्डोमिनल है। ये 3 टाइप ऑफ सोनोग्राफीज जो है वो ट्राइमेस्टर के साथ चेंज होती जाती है, इजंट इट? तो सबसे हम कह सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी एक्यूरेट मानी जाती है। तो ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी के थ्रू अपन आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं कि जेस्टेशनल सैक कितना बड़ा है और वो स्यूडो जेस्टेशनल सैक है या ओरिजिनल जेस्टेशनल सैक है, ट्रू है ना। और जेस्टेशनल सैक जो है वो कोई एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं लेके आ रहा, कितने अपन पोल्स देखते हैं, फीटल पोल्स कितने हैं, एम्ब्रियोनिक पोल कितने हैं, फीटल पोल्स भी अगर अवेलेबल है तो कितने पोल्स हैं, प्लासेंटल फॉर्मेशंस कितने होंगे है ना, लेंथ ऑफ फीटस कितना रहा, ये सब कुछ चीजें अपन आराम से पता कर सकते हैं थ्रू सोनोग्राफी। तो जेस्टेशनल सैक एंड यॉर्क सैक कैन बी सीन विद द 5 menstrual weeks। तो जैसे अपन 5 वीक पे मदर पहुंच जाती है तो अच्छा खासा अपन को एक जेस्टेशनल सैक देखने को मिलता है ना। और इससे अपन कंफर्म कर सकते हैं कि एग्जैक्टली मदर किस वीक पे चल रही है।
देन फीटल कार्डियक एक्टिविटी कब तक अपन डिटेक्ट कर सकते हैं सोनोग्राफिकली? बाय 6 वीक्स, ठीक है। एंड देन एम्ब्रियोनिक मूवमेंट्स जो है दैट इज अराउंड 7 वीक्स सोनोग्राफिकली अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। देन जेस्टेशनल एज इज बेस्ट डिटरमाइंड, कब डिटरमाइन कर सकते हैं? बाय मेजरिंग सीआरएल लेंथ, है ना, दैट इज क्राउन रम्प लेंथ। दो लेंथ होती है, एक है क्राउन रम्प लेंथ और दूसरा है क्राउन हील लेंथ, है ना, कि जब तक कि उसके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं हो जाते हैं, जब तक कि उसके हाथ पैर डेवलप नहीं हो जाते हैं, तब तक उससे पहले जब भी सोनोग्राफी लेंगे तो उसको अपन हमेशा क्राउन रम्प लेंथ से मेजर करेंगे। अब ये क्राउन रम्प लेंथ होता क्या है? दैट इज फ्रॉम दी हेड टिल दी टेल, है ना, क्योंकि जब आप धीरे धीरे देखोगे तो एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, तो आपको दिखाई देगा कि वो एम्ब्रियो एक छोटा सा एक कीड़े समान दिखाई दे रहा है, जिसमें उसके हाथ पैर नहीं डेवलप हुए इनिशियल स्टेजेस पे, वो जस्ट एक पूंछ या टेल दिखाई दे रही है, तो वो टेल को अपन रम्प बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी अपन मेजर करेंगे इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में, तो उसको अपन हेड टू टेल मेजर करेंगे। लेटर ऑन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जब डेवलप हो जाएंगे उसके बाद अपन इसको अपन क्राउन हील लेंथ का नाम दे देंगे, ठीक है। इसमें अपन हेड से लेके फुट के हील तक अपन मेजर करेंगे और इससे अपन को लेंथ ऑफ फीटस पता चल जाएगा, और अपन उसको नॉर्मल वाले से जब कंपेयर करेंगे तो अपन को पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली फीटस जो है उसका लेंथ एक्यूरेट है या नहीं अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज, ठीक है। तो ये क्या है? बाय मेजरिंग क्राउन रम्प लेंथ 7 to 12 वीक वेरिएशन मिल सकता है ±5 डेज, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट ऑफ यूएसजी में क्या देखने को मिलेगा? दैट इट विल पिक अप, बहुत आराम से पिकअप कर लेता है। मैंने बताया तुम लोगों को 6 वीक्स जो है वो फीटल कार्डियक पोल्स दिखाई देने को मिलता है, हार्ट बीट डेवलप हो जाती है, आराम से अपन कह सकते हैं कि हार्ट जो है वो डेवलप हो चुका है विद इन द फीटस, है ना। तो डॉपलर इफेक्ट के थ्रू अपन आराम से पता कर सकते हैं। डॉपलर कैसे दिखाई देता है? आप पीएचसी सीएचसी सेंटर्स में जाओगे, है ना, वहां पे इतनी बड़ी बड़ी सोनोग्राफी और सोफिस्टिकेटेड मशीन्स नहीं देखने को मिलती है ना, तो वहां पे एक छोटी सी पोर्टेबल मशीन, तुम लोगों ने एफएम देखा होगा ना, तो वो एफएम की साइज में एक छोटी सी मशीन होती है, वो छोटी सी मशीन से स्प्रिंग कनेक्टेड रहती है और एक ट्रांसड्यूसर रहता है ना, उस पर जेल लगा के अपन आराम से पर वजाइनली या फिर पर एब्डोमिनली अगर मॉनिटर करने की कोशिश करें तो अपन को आराम से फीटल हार्ट रेट देखने को मिल जाता है ना, फील हो जाता है अपन को। तो इट कुड इजिली पिकअप सोनोग्राफिकली एज वेल एज साउंड प्रूफली बाय डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट के थ्रू वो पिकअप कर लेगा जितने भी हार्ट रेट्स है, और अपन को एग्जैक्ट हार्ट रेट मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज। कितना रिलायबल अपन मान सकते हैं हार्ट रेट को? बाय 10 वीक के बाद अपन उसको और रिलायबल मान सकते हैं। और फिर अपन कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट, अब जैसे मैंने तुम लोग बताया एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है और एक ट्रांसड्यूसर है उसमें, है ना, इस बहुत हैंडी है ये, और आपको हर छोटे छोटे सेंटर्स में मिल जाएंगे, जैसे कि सीएचसी पीएचसी सब सेंटर्स में। सोनोग्राफी मशीन को रिप्लेस करती है डॉपलर, हैंडी डॉपलर एफएचएस मॉनिटरिंग मशीन। हैव यू अंडरस्टूड?